करने वाले हैं आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, सो देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या ऐसी इंडिकेशंस हैं जिन्हें जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए कैसी है और आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए कैसी है, दोनों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में देंगे अवार्ड। जिसकी एनर्जी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी उसे एक अवार्ड दे देंगे। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही नाइस होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल, हैंडसम एंड गॉर्जियस होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी पूरी ट्राई है आप सबको खुश करने के लिए, आप सबको हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ओके, सो लेट्स सी आज के इस वीडियो के अंदर डीपली एंड बेसिकली जो एनर्जीज चेक करने वाले हैं, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए और आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए। ओके, सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही मज़े का हो सकता है कुछ ऐसे सीक्रेट्स खुल के सामने आए आपके जो कि आपको भी थोड़ा सा शॉकिंग कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर। सो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा किसी प्रॉब्लम के अंदर गिरे हुए, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपके साथ चली है, स्पिरिचुअल चली है, मेडिकल चली है, फिजिकल चली है, कोई भी चल रही है, फैमिली को लेके चली है, फाइनेंस को लेके चली है, बिजनेस को लेके चली है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ चली है, सो यू हैव टू गो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के भी टाइप करो अपनी प्रॉब्लम और 15 दिन के बाद दोबारा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आना और लिख देना कि यस सर, प्रॉब्लम मेरी हील हो चुकी है। ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ रब की ज़ात ही करेगी, बट वी आर मीडियम। ओके, सो एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी आपको रीडिंग प्रोवाइड की जाती है सारी की सारी जस्ट गाइडलाइन है, सिर्फ प्रेडिक्शन है और सच्चा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ रब पाक की ज़ात के पास है। सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन, और आपको इमेजिन हम कर लेंगे, आप अपने पर्सन को इमेजिन कर लो और देखते हैं जी आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी के अंदर क्या डिफरेंस है आज। ओके, सो पेशेंस के साथ आप बैठे हुए नजर आ रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आप गुजरे हो। आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा शॉवरिंग की है किसी ने, नेगेटिविटी की, बट फिर भी आप स्टिल आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा उनको चाहते हो, उनके बिना आप रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, या फिर आपकी एनर्जी जो है आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो आजकल के टाइम के अंदर मे भी कि आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो आप प्रेफर कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन को, और अपने पर्सन के साथ की आगे की लाइफ बिताना चाहते हो, अपने पर्सन के साथ ही अपना फ्यूचर देख रहे हो। जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जितनी भी पेशेंस है या जितना भी आपने सेक्रीफाइस किया है, इनपुट दिया है, उनका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं दिख रहा। क्यों अच्छा नहीं दिख रहा? क्योंकि कुछ लोग जो हैं आपके अगेंस्ट भी दिखाई दे रहे हैं इसी रिलेशनशिप को लेके। ओके, एनीवे वी विल टॉक ओनली अबाउट यू एंड योर पर्सन। ओके, सो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। सो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि 7 नंबर है, साथ में वैक्सिंग मून और सारी की सारी मून स्टेजेस आपको दिखाई दे रही हैं। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं मून का लिंक भी आपके साथ है, मून की रेस का लिंक है। तो जैसे जैसे आप चांद की तारीखें आगे बढ़ेंगी, एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका रीयूनाइट होना स्टार्ट हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाके एक दूसरे से मिल लोगे। बट एक चीज़ यहाँ पर और भी गौर तलब है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी एनर्जीज जो है आपके पर्सन के लिए बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही प्योर है। ओके, सो अगर आपको किसी ने बोल भी दिया ना कि आपके पर्सन गलत है या आपके पर्सन ऐसा करें या वैसा करें या समथिंग लाइक दैट, तो आपने उनकी बातों पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी और आपने अपने पर्सन को ही प्रेफरेंस दी, और इसी बातों को लेके अक्सर जो है आप लोग मार भी खा जाते हो। इन शॉर्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है प्राइवेट ट्रेडिंग के अंदर मेरे पास यही केसेस आते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाते हो अपने पर्सन के ऊपर। ओके, सो आपको ऐसा लगता है कि जैसे यही माई बाप हैं, यही सारा कुछ है, अब इनके सिवा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। खुद की वर्थ एक अलहदा रखनी है, ठीक है ना, खुद की वैल्यू एक अलहदा रखनी है। अगर खुद के नाम को आप किसी के ऊपर आप कुर्बान कर देते हो, सेक्रीफाइस करते हो, तो फिर वो कुर्बान हो चुका है, ठीक है ना, वो नाम आपका ख़त्म हो चुका है। ओके, सो अपनी वैल्यू को, अपने वर्थ को एक साइड पे रखना है। अपने पर्सन से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, सारा कुछ करो, बट एक लिमिट तक, ठीक है ना। जैसे लिमिट क्रॉस होगी तो वो आपको भी क्रॉस कर देती है। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाह रही है आपके और आपके पर्सन की एनर्जी को लेके। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है जी पार्टिसिपेशन का साइन है, कि मीन्स के आप दोनों के इस रिलेशनशिप के अंदर
आप दोनों का जो रिलेशनशिप इस टाइम पे गड़बड़ी के अंदर चल रहा है, या फिर अप एंड डाउन के अंदर चल रहा है, या फिर प्रॉब्लम्स के अंदर से गुजर रहा है। सो पहले पेशेंस देन पार्टिसिपेशन। ओके, सो 7 and 4 कहीं ना कहीं ऑड है, कहीं ना कहीं इवन है। तो इसमें तुम दोनों का रीयूनाइट भी हो सकता है। अगर तुम दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर से गुजरे हो, तो तुम्हारे पर्सन की मुझे फीलिंग्स एंड थॉट्स को लेके अगर देखा जाए तो तुम्हारे पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इसमें कोई अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी कि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आपके लिए कोई बिगर स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि आपके पर्सन की थॉट्स, आपके पर्सन की इंटेंशंस, आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, 4 डायमेंशनल हो चुकी हैं। आपके पर्सन आपको भी साथ रखे हुए हैं, 2-4 को और साथ रखे हुए हैं, और सबके साथ अपना निभाना चाहते हैं, और सबके सामने वो प्रूव करना चाहते हैं कि दैट इज़ और शी इज़ गुड पर्सन। ओके, सो अपने आप को बहुत ही अच्छा साबित करने के लिए सारे के सारे रिलेशनशिप्स के साथ आपके पर्सन खुद को रीयूनाइट, खुद को जो है कनेक्टेड रखे हुए हैं। जबकि थर्ड पार्टी का साइन जो है वो थर्ड पार्टी तो है आपके इस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा हिट नहीं हो रहा, जबकि आपके पर्सन की खुद की थॉट्स की वजह से हिट हो रहा है। एनीवेज, आपके पर्सन की इंटेंशंस एंड थॉट्स एंड एनर्जीज को अगर देखा जाए तो आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप को वापस हासिल करने के लिए, या इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा यूनाइट करने के लिए कुछ पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी स्पिरिचुअली, मे बी फिजिकली, मे बी मेडिकली, मे बी स्पोर्टिव, फाइनेंशियली, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन आपके पर्सन का है ऐसे रिलेशनशिप के अंदर, जबकि आपकी एनर्जीज जो है आप फिर भी स्टिल एक जगह पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, लेट मी चेक फॉर यू, और ज़्यादा देखते हैं जी यूनिवर्स और क्या बताना चाहती है, आपके बारे में क्या न्यूज़ है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो 1 कार्ड इज़ फॉर यू एंड 1 कार्ड इज़ फॉर योर पर्सन। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास साइन आ चुका है। शेयरिंग का साइन है कि आपको शेयरिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत है, ठीक है ना। अगर आप कुछ भी सक्सेस आपको मिलती है तो आप अपने पर्सन से शेयर किए बिना नहीं रहते। अगर आपको कोई न्यू स्टेप लेना है तो आप अपने पर्सन से लास्ट में शेयर करना चाहते हो इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने एक चीज़ स्टार्ट के अंदर आपको बताई है कि आपने अपने पर्सन को हर कुछ मान लिया, सारा कुछ मान लिया कि यही वो सारा कुछ है, यही माई बाप है, यही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आई विल सजेस्ट यू कि एक लिमिट्स होनी चाहिए दोनों के अंदर। बट यहाँ पर शेयरिंग भी मुझे दिखाई दे रही है कि मे बी कि आप अपने हर चीज़ को अपने पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हो। मे बी अपनी सक्सेस को, अपने लॉस को, अपने फियर को, अपनी मोहब्बत को, हर चीज़ को अपने पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हो। और आपकी एनर्जीज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है, बट एक लिमिट के अंदर हो तो सारी चीज़ें गुड एंड बेटर होती हैं। जैसे लिमिट क्रॉस होती है वैसे नेचर जो है वो आपका हाथ छोड़ देती है, और वो नेचर कहती है जाओ, तुमने खुद करना है तो करो जाके। ओके, थोड़ा सा डिपेंडेंट जो है रब पे भी होना चाहिए, थोड़ा सा भरोसा खुदा पे भी होना चाहिए, तो देन ही चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके उकताए से दिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बंदा हो जाता है ना, एक फैडअप सा हो जाता है, थोड़ा सा दिमागी तौर पे उलझन का शिकार हो जाता है, और वो कहता है नहीं यार ये क्या होना है, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो वाट एवर जो भी है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के माइंड के अंदर दिखाई दे रही है, जबकि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, ज़रूर है, ठीक है ना। आपके अंदर पॉजिटिविटी है, लेकिन एक पॉजिटिविटी ये बहुत ज़्यादा आगे तक दिखाई दे रही है आपके। सो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आप अपने पर्सन के साथ अपनी सारी की सारी हैप्पीनेस को शेयर करना चाहते हो, अपने ब्यूटीफुल लाइफ को शेयर करना चाहते हो। तो मुझे आपकी तरफ से जो एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस यही दिखाई दे रही हैं कि आप अपने पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो फॉर द लाइफ टाइम। ओके, सो लेट मी चेक मोर वर्ड्स कमिंग हियर। आपके पर्सन की तरफ से क्या साइन है और आपके पर्सन क्या आपसे चाहते हैं उनकी करंट फीलिंग्स को लेके। लेट मी चेक। ओके, सो आपके पर्सन को लेके देखा जाता है सॉरो का साइन। ओके, सो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पर्सन टेंस हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस है, और आपके पर्सन मे बी के सम टाइम ऐसा होता है कि पर्सन जो है वो आपके साथ रहना भी चाहता है, लेकिन उसके पीछे मजबूरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, टेंशन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उन चीज़ों को भी साथ साथ देखना है। लेकिन आपके पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं, कहीं फिर से आपको अपना लेते हैं, ठीक है। सो सॉरो का साइन इस टाइम पे दिखाई दे रहा है, मींस कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन के अंदर से गुजरे हैं, ठीक है। वो टेंशन कहीं से भी हो सकती है, फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से हो सकती है, वो उनके सराउंडिंग में कहीं हो सकती है, वो उनके जॉब को लेके, उनके बिजनेस को लेके, उनके एजुकेशन को लेके हो सकती है। बट वो आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे, ठीक है ना, सीरियस थे।
ये नहीं है कि सीरियस अभी भी हैं लिटिल बिट, लेकिन पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। लेकिन अब आपके पर्सन ने ये डिसाइड किया कि इस रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर कोई नहीं है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए और इस रिलेशनशिप के आगे नहीं चलना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ें सोचते हैं तो वही एनर्जी में दिखा रहा हूँ आपको कि अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है ना। कभी बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा वर्स्ट सोचना स्टार्ट कर देते हैं। सो दोनों तरह की एनर्जी एक टाइम में आपके पर्सन के साथ ट्रैवल करिए, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है बट ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन। ओके, सो एनीवेज आपकी एनर्जीज तो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली एंड ब्यूटीफुल अट्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, हर तरह से हर हाल में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपका अब इनके बगैर गुजारा नहीं है। ओके, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर से फेडअप होकर आप भी बहुत गुजरे हो, लेकिन आपका एक चीज़ है कि आपने गिव अप नहीं किया, ठीक है। जबकि आपके पर्सन जो है वो गिव अप करने को रेडी बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा काम है, आपको इतने ज़्यादा काम नहीं है, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। एनीवेज लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर फ्रॉम योर साइड। आपकी साइड से क्या आ रहा है जी यूनिवर्स की तरफ से, लेट मी चेक। ओके, सो यू कैन सी हियर देयर इज अ साइन ऑफ फाइटिंग, ठीक है ना। तो अगेन मुझे साइन दिखाई दे रहा है कि आप अपने इस रिलेशनशिप को लेके फाइट करने के लिए भी रेडी हो, लेकिन इस टाइम पे मुझे गुस्सा आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज आपको आपके पर्सन के ऊपर बहुत से नेगेटिव डाउट्स जन्म ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बिल्कुल ही आपको छोड़ चुके हैं, अब आपके पर्सन दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, दोबारा से आपको नहीं मिलेंगे। वट एवर नेगेटिविटी आपके माइंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि तुम दोनों के दरमियान में आर्गूमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है। जब भी मिलते हो या जब भी बात होती है तो आर्गूमेंट्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करते हो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हो। ओके, सो यहाँ पर रुक के मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारा एक न्यू चैनल हो चुका है अवैस की दुनिया के नाम से। अगर आप रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ जो कि हर रिलीजन के लिए, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम दोनों के लिए हैं, कोई भी किसी की किस्म की कैद और पाबंदी नहीं है, बहुत ही लाइट एंड सॉफ्ट रिचुअल्स हैं। इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं करना पड़ेगा। विद इन फ्यू डेज इफेक्ट होने वाले रिचुअल्स हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे चैनल के ऊपर जा सकते हो अवैस की दुनिया के नाम से। ओके, सो वहाँ जाके आप मेरे चैनल को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद जो है जो वीडियोस बीच में आती हैं, अगर आपको रिचुअल की समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ भी सकते हो। ओके, सो एनीवेज वी आर टॉकिंग अबाउट योर एनर्जीज। तो तुम्हारी एनर्जी इस टाइम पे मुझे फाइटर साइन दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि तुम अपने पर्सन के साथ लड़ना चाह रहे हो, झगड़ना चाह रहे हो और अपने पर्सन से वो पास्ट के सारे हिसाब किताब पूरे करना चाह रहे हो जो कि उन्होंने तुम्हारे साथ किए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम्हारी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि तुम अपने पर्सन को दोबारा से पा के उन्हें हर्ट करना चाह रहे हो, उन्हें सैड के अंदर डालना चाह रहे हो, अपने पर्सन से बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। रिवेंज की सूरत हाल यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, जबकि आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पे सॉरो एंड सैड दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज आपके पर्सन की तरफ से और देखते हैं जी हमारे पास क्या साइन आते हैं। लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आपके पर्सन की तरफ से यू कैन सी एज अ एक्जिस्टेंस का साइन है, ठीक है। और दैट इज़ अ वेरी वेरी क्लियर साइन कि तुम्हारे इस रिलेशनशिप में तुम्हारे पर्सन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा रिलेशनशिप उनके साथ ख़त्म हो चुका है, तुमने जैसे तैसे भी करके अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर ही लिया है, ठीक है ना। अभी और भी ज़्यादा अट्रैक्शन अभी आपको डालनी है, अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है या कुछ भी अगर ऐसा वैसा करना चाह रहे हो तो आप करो। तो आपके पर्सन जो है वो भी कहीं ना कहीं बैठे हुए सारे नज़ारे देख रहे हैं, सारे नज़ारे देख रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, ठीक है ना। उनके अंदर ये चीज़ है कि खुद को मीन्स के एक होता है ना इंसान ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है ना, एक्शन ना लेना उसके ऊपर। जब तक यार एक्शन नहीं लोगे तब तक आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस टाइम पे आपके पर्सन को एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये रिलेशनशिप वेस्ट हो चुका है, हो सकता है, और इस रिलेशनशिप को दोबारा से कोई पर ना लगे, दोबारा से इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ना बन पाए। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन की तरफ से इनिशिएट की ज़रूरत है, जबकि तुम तो रेडी बैठे हुए हो, ठीक है ना। तुम उन्हें मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए या फिर उनसे आर्गूमेंट्स करने के लिए रेडी बैठे हो, और साथ ही साथ तुम उनसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों के अंदर फाइटर ही साइन है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ लव के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो और रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तुम दोनों का गुजरने वाला है। बट तुम्हारे पर्सन जो है वही अगेन मैं बात कहूँगा, जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपके पर्सन को इस टाइम पे एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी फैमिली से बात करें, या अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो तो फिर भी बैठ के जो है बैकग्राउंड बड़ों से बात करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। एक्सपीरियंसेस का साइन है। ओके, सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी, ठीक है ना। आजकल आपके साथ कुछ ऐसे बिहेव्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपके साथ हो रही हैं, मे बी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा हो, मे बी रात के टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हो, ठीक है ना।
तो वो चीज़ आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। दैट इज़ द डेविल एनर्जी। ये डेविल एनर्जी कहीं ना कहीं से तो वर्क करके आई जाती है। ये अक्सर ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, स्पिरिचुअल डिसऑर्डर भी होता है। दोनों ही डिसऑर्डर्स जो हैं आपके इस रिलेशनशिप को या फिर आपकी खुद की इनर फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। सो यू कैन सी हेयर कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है आपका। यस, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, बट एक्शन ले नहीं पा रहे क्योंकि कॉन्फिडेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। खुद को स्ट्रॉन्ग करके आगे जब तक खौफ के आगे आप खड़े नहीं करोगे, खुद को उसके कंपेटिटर नहीं बनाओगे, तब तक खौफ आपसे नहीं जीत सकता, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि खौफ से आगे आपको जाना है, जो डर है आपके अंदर, जो हिडन फियर है, उसे क्रॉस करना है, तो डर के आगे जाके खड़े हो जाओ और बीट कर दो उसे, ठीक है ना। बिकॉज डर इज जस्ट इन योर माइंड। सो डर और खौफ सिर्फ और सिर्फ आपके अपने बनाए हुए पिंजरे हैं जिनके अंदर से परिंदा कभी भी उड़ सकता है अगर आप पिंजरे का दरवाजा खोल देते हो। ओके, सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप डर को अपने पास रखना चाह रहे हो या फिर इसे छोड़ना चाहते हो। ओके, सो हिडन फियर के अंदर से गुजरे हो, अदरवाइज आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी है। सो अगर आप चाहो तो अपने पर्सन को हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हो। उसके लिए रिचुअल्स जो हैं वो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। उन रिचुअल्स को आप अप्लाई करके बहुत सी सक्सेसेस ले सकते हो, बहुत से अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। ओके, सो नाउ लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, लेट मी चेक। सो आपके पर्सन की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर ट्रैवलिंग का साइन दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि आपके पर्सन या तो ट्रैवल करके वापस आ चुके हैं और आप दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मे बी कि आपके पर्सन इस टाइम पे ओवरसीज बैठे हुए हैं या फिर ओवर सिटी के अंदर बैठे हुए हैं, किसी और डायरेक्शन में, किसी और डिस्टेंस के ऊपर आपसे बैठे हुए हैं आपके पर्सन। लेकिन यही पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ ट्रैवल करेंगे, या वापस आएंगे या फिर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा वैसा है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपके पर्सन की इंटेंशंस एंड एनर्जीज एंड फीलिंग्स को अगर देखा जाए तो आपके लिए सिंसियरिटी के अंदर जाना चाहते हैं वो। बट एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने अगर कोई इनिशिएट लिया, अगर कोई स्टेप लिया आपके इस रिलेशनशिप को लेके, तो उसमें सक्सेस लाजमी होगी। ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं होगी, वो सक्सेस लाजमी होगी। और सक्सेस जो है आप दोनों के रिलेशनशिप को और ज़्यादा रीयूनाइट करेगी। पार्टिसिपेशन एंड ट्रैवलिंग, ठीक है ना, दोनों ही साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके पर्सन की तरफ से। और आपके पर्सन इस बारे में सोच तो रहे हैं, थोड़ा सा कदम उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी मे बी के स्टेप लें भी, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको भी इसी चीज़ का वेट हो कि आपके पर्सन को इनिशिएट लें और आपके पर्सन को भी इसी चीज़ का वेट हो कि वो कोई इनिशिएट लें, ठीक है ना। अभी इनिशिएट तो आएगा, ठीक है ना, आपके पर्सन की तरफ से आएगा, बट ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। इन शॉर्ट तुम दोनों के रिलेशनशिप का एक ब्यूटीफुल पार्ट है और तुम दोनों का रिलेशनशिप मे बी के एक ब्यूटीफुल जोन के अंदर एंटर होने वाला है। जल्दी से क्लेम इट लिख के एनर्जीज को आप एक्सेप्ट करो और यही आपके लिए एक ब्यूटीफुल जोन है, ब्यूटीफुल एनर्जी है और यही आपके रिलेशनशिप की एक ब्यूटी है। लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर सो फ्रॉम योर साइड। सो लेट मी चेक। सो आपकी साइड से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। ऐसा है क्योंकि आपने बहुत दफ़ा जो है वो माइंड के अंदर प्लान किया है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, फिर आपने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि अनइंटेंशनली आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा करते जा रहे हो। और अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने पर्सन को छोड़ दिया, रिलेशनशिप को आउट कर दिया, दफ़ा कर दिया, ठीक है ना, मीन्स कि इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो है आपके माइंड के अंदर आगे बैठ जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जो लव होता है ये डिवाइन एनर्जी होती है, ठीक है ना। ये यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है, जो कि आपके पर्सन ने साबित कर दिया कि वो दूर रह के भी, मीन्स कि अब भी आपके पर्सन अगर चाहें तो आपको ऐसे छोड़ दे, ठीक है ना, ऐसे स्किप कर सकते हैं। जबकि आपके पर्सन फिर से कहीं ना कहीं आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे और ज़्यादा लेके बढ़ना। लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया कि उनको खुद की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको अपने फ्रेंड्स की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं इस तरफ से प्रॉब्लम्स तो आपके पर्सन को है, जिसकी वजह से वो कंप्लीट इनिशिएट नहीं ले पा रहे। इनिशिएट लेते हैं, बहुत ही स्लो मोड के अंदर चलते हैं, बहुत ही हल्के मोड के अंदर चल के फिर रुक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। सो ये चीज़ें जो है वर्क करने वाली नहीं है
ओके सो अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन भी उनकी थॉट्स भी चेंज हो जाएं आपके लिए, सो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना होगा, या रिचुअल्स का जो चैनल मैंने शेयर कर दिया उस चैनल के ऊपर आप जाके वहां से रिचुअल पिक करके उसे अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपको मिलने वाली हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस चीज़ के अंदर आपकी हार्डवर्क नहीं लगेगी ना, उस चीज़ के रिजल्ट भी इतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं होंगे, ठीक है ना। रिजल्ट तो हर चीज़ का आ जाता है, लेकिन खूबसूरत रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए खूबसूरत हार्डवर्क भी आपको करना पड़ता है। एनीवेज आपके पर्सन की तरफ आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज का साइन है, एंड लेट मी चेक फ्रॉम योर पर्सन साइड। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं जी और क्या साइन है। ओके सो दिस वन, सो ये है आपके पर्सन की तरफ से न्यू विजन। ओह माय गॉड, सो आपके पर्सन ने एक न्यू जो है प्लान कर रखा है आपके साथ रिलेशनशिप का, न्यू डायरेक्शन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, फोर्थ पार्टी के साथ भी हैं, उनके साथ भी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, आपके साथ भी रखना चाहते हैं। सो एनीवेज ये जो रिलेशनशिप है ना तुम दोनों का, ये सबसे ज़्यादा भारी होने वाला है, सबसे ज़्यादा हैवीनेस वाला होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। और इसी रिलेशनशिप को लेके जो जो आपके मन की तमन्नाएं हैं वो सारी की सारी पूरी होती हुई भी दिखाई दे रही हैं इन कमिंग फ्यूचर के अंदर। ओके सो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप 7 चक्रा ब्रेसलेट या फिर 7 चक्रा स्टोन्स लेना चाहते हो तो वो आपको बिल्कुल अवेल हो जाएंगे। जिस प्रॉब्लम के लिए चाहिए वो प्रॉब्लम आप बताइए, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको स्टोन या 7 चक्रा दे दिया जाएगा, जो कि बहुत से लोग इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड, मेरे आई थिंक सो के 7 से 8 कंट्रीज़ के अंदर मेरे ब्रेसलेट्स एंड मेरे स्टोन्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं और अभी भी आगे जाने वाले हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो डेली कोई ना कोई पार्सल जा रहा होता है। सो अगर आप भी चाहते हो 7 चक्रा ब्रेसलेट या फिर स्टोन्स लेने के लिए, उनमें आपको स्पेशल डिस्काउंट में कर दूंगा। सो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बिकॉज पत्थरों के साथ तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा लव है पत्थरों के साथ। सो आई लव टू कलेक्ट इट, ठीक है ना। साथ साथ में सेल भी करता हूँ, लेकिन सेल सिर्फ उन्हीं को करूँगा जो इनकी अहमियत को जानते हैं, ठीक है। ओके सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। आपके पर्सन की तरफ से न्यू विजन का साइन दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि आपके पर्सन जो है इसी रिलेशनशिप को एक न्यू डायरेक्शन के अंदर लेके जाना चाहते हैं। मे बी कि आप दोनों पास्ट के अंदर एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में रहे हो, एक दूसरे के साथ फिजिकल रहे हो या जो भी है, अब आपके पर्सन इसे कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर चेंज करना चाहते हैं। आपके पर्सन ने खुल के सारी चीज़ें आप बता दी हैं कि मीन्स के पास्ट के अंदर जो आपसे झूठ वगैरह बोला या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा आपके पर्सन ने बोला, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप एक साइड पर रख के अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे होता है कि इंसान से कोई मिस्टेक हुई है उसका एक्सक्यूज़ करना, या फिर बता देना कि मैंने यहाँ मिस्टेक्स की थी, ये किया था। तो मीन्स कि आपके पर्सन खुद सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद सॉरी करेंगे, खुद आपके साथ जो है रिलेशनशिप को आगे बनाने की कोशिश करेंगे। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइन फ्रॉम योर पर्सन साइड कि आपके पर्सन जो अपनी गलती को मान लेता है वही पर्सन बड़ा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके पर्सन भी अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड ब्यूटीफुल साइन है। एंड लेट मी चेक द लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग कि इस रीडिंग के अंदर आपकी फाइनली एनर्जी क्या होने वाली है आपकी तरफ से। ओके सो यू कैन सी हैज अ साइन दैट इज अ उल्टा साइन है। ओके सुप्रेशन का साइन है कि मीन्स कि आप स्ट्रेस से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप चैलेंज से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप टेंशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप एक ब्यूटीफुल जोन के अंदर जाने वाले हो, ठीक है ना। मीन्स कि जो जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी वो सारी चीज़ें आपसे एक साइड पे हो जाएंगी और आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे ग्रो करेगा। आपने सोचा हुआ था कि आप अपने पर्सन के साथ आर्गूमेंट्स करोगे, आपने सोचा हुआ था आप अपने पर्सन के साथ फाइट करोगे, आपने सोचा हुआ था आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, जबकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे कि नेगेटिव कुछ भी नहीं होने वाला, सारा कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और यही पॉजिटिविटी जो है आपके पर्सन को लेके आपकी तरफ से होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल साइन होगा। और लेट मी चेक द फ्रॉम द बॉटम के अंदर एग्जॉशन है, ठीक है ना। एग्जॉशन के मीन्स कि जब भी आप दोनों को किसी चीज़ को लेकर डिसाइड करते हो करने के लिए तो उसे कर नहीं पाते, बीच में नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव एनर्जीज घुल मिल जाती हैं। ओके सो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप नेचर के साथ ज़्यादा लिंक बनाओ। नेचर के साथ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका लिंक होगा उतनी ही ज़्यादा नेचर भी आपके साथ फ्रेंडशिप करेगी और आपको अपने ब्लेसिंग्स देगी, आपको अपने बेनिफिट्स देगी। तो आज का रीडिंग कैसा लगा है आपको, आपने इस रीडिंग को शेयर भी करना है अगर आप कर सको, और जहाँ तक ये रीडिंग सुनी जाएगी, ठीक है ना, तो वहाँ तक इट्स मीन को कोई ना कोई मैसेज यूनिवर्स की तरफ से पहुँचना है, दैट्स वाई वहाँ तक ये रीडिंग पहुँची है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।